हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। तो यहाँ पे आप लोगों को तो पता है हॉस्पिटल में है हम लोग। और आज आप लोगों को पापा की रिपोर्ट के बारे में भी पता चलेगा और क्या है क्या नहीं है सारा कुछ आज आपके इस ब्लॉग में। हमारे इस ब्लॉग में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, एंड तक रहोगी तभी। तो हम आपको बताते हैं पापा की रिपोर्ट में क्या निकला है। देखिए अभी नेहा यहाँ पे लेटी हुई है और उसको फीवर और उसका सर दर्द और उसका बीपी लो हो जाता है बार बार, इसलिए उसे रेस्ट करने को मम्मी ने बोला है, इसलिए वो गाड़ी में लेटी हुई है। और भैया लोग अभी गए हैं बाहर चाय लेने, क्योंकि फूफा और बुआ लोग आए हुए हैं पापा को देखने के लिए। और शायद शाम तक डिस्चार्ज भी हो जाएं पापा। उनका प्लेटलेट्स इंक्रीज़ हुआ है, 28 से 39,000 हो रखा है, अभी की रिपोर्ट है। और शायद डॉक्टर ने बोला है अभी शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। तो गाइज आप लोगों को पता चल गया कि पापा का जो टेस्ट हुआ था कल, तो रिपोर्ट में कितनी पापा की प्लेटलेट्स बढ़ी हैं अभी आपको बताया गया हुआ है। और हम लेटे हुए थे, आप देख सकते हो मेरे पूरी फेस पे हाथ पैर सब जगह इतनी सॉइलिंग थी। और मेरा बीपी लो था, इसलिए मैं इस गाड़ी में लेटी हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाड़ी में लेटी ही रही हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी इस वजह से, टेंशन में। और तो आप लोगों को पता चल गया कि पापा थोड़ा ठीक हो रहे हैं। तो अभी डॉक्टर जो बताएगा वही होगा। और डॉक्टर ने बताया था कि शायद जो शाम तक सही रहते हैं तो हम डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो ये गुड न्यूज़ भी है कि हम लोग हॉस्पिटल से चले भी जाएंगे, बट डॉक्टर बताएगा तभी। तो आप लोग बने रहना। और पता है हम ये तो वहाँ जीना चढ़ाई लगी है तुरंत। हाँ, ये जीना तुमरे कहे सुने। नहीं तो तुम्हारे बाहर तो आ जाते हैं, बाहर थोड़ा बोलो छत पर ना जाओ बाहर तो आओ का देखे तो राना तुम करते परेशान हो। हाँ कल नहीं जाता बोला तुम तो वहाँ पर रहो तो जाने ना आज जाने। तो यहाँ पे बुआ जी आई हुई थी, फूफा जी थे, सभी लोग आए हुए थे पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल लखनऊ में। और फिर बुआ जी यहाँ पे जा रही हैं, और क्योंकि शाम भी होने वाली थी। फिर पापा को डॉक्टर देखने आएंगे, फिर जैसा होगा वो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। और मैंने बोला भी था कि हम इस बार जंग जरूर जीतेंगे, तो वही चीज़ हुआ। हाँ, पूरी तरीके से अभी नहीं ठीक है, लेकिन हाँ इतनी खुशी है कि हम हॉस्पिटल से खुशी खुशी ही घर जा रहे हैं। बस इतनी ही खुशी है हमको कि डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ सब ठीक है और घर जाके आराम करके ठीक हो जाएंगे। और बस यही है ना, पापा घर पे लेटते नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल लेके आए थे तो कम से कम वो लेटते तो हैं। और लेटने से, आराम करने से ज़्यादा मतलब खाने पीने से ही सही हो जाएंगे। वहाँ पे थे घर पे बस टेंशन लेते रहते थे, नहीं यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये काम वो काम। वही बुआ जी पापा को भी समझा रही थी कि ये घर जाना तो बस आराम करना और खाना पीना और बस आराम करना है 2-4 दिन, ये नहीं कि बस किसी की सुननी नहीं है। तो यहाँ सभी लोग बुआ जी को बाहर भेजने जा रहे थे। और तो चलते हैं हम भी बुआ जी के साथ, और बुआ जी को भेज के फिर आते हैं अंदर। फिर जैसा भी होता है वो आप लोगों को बताते हैं। तो यही है हॉस्पिटल अच्छा था। मेरे पापा ठीक हो गए तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा था ये हॉस्पिटल। और यहाँ पे जा रहे हैं फूफा जी, वो रही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और फिर देखते हैं और आपको बताते हैं।
फूफा बुआ जी को बाहर भेज के आए हम अंदर, तो यहाँ पे पापा को इंजेक्शन लग रहे हैं और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप ले जा सकते हो, बस रेस्ट करना है और खाने पीने पे ध्यान देना है और घर ही में रह के ठीक हो जाएंगे। तो हम सबके फेस पे बहुत सारी स्माइल आ गई और आप लोग भी सुन के खुश हो गए होंगे। और यहाँ पे सब लोगों ने कम्बल और ये सब कुछ उठाया, वही हम लोग हंस रहे थे कि जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल से। और एक चीज़ पता है, हम लोग हॉस्पिटल में थे और भी पेशेंट भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोगों ने सबको बहुत ज़्यादा हंसाया, इसलिए बाकी भी सब बहुत खुश थे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं पापा से। शर्मा जी बताओ, ठीक हो? एकदम ठीक, सही बता रहे हो? हाँ, चले घर? हाँ, पक्के से पता? ठीक, चलो। तो यहाँ पे हमने पापा से भी मिलवाया आपको। पापा का फेस आप लोगों ने देखा होगा, उनके फेस पे स्माइल थी लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर और मम्मी पापा के हैंड वॉश करवा रही थी अंदर ले जाके, और फिर पापा को लेके हम गाड़ी में जाएंगे यहाँ पे और जा रहे हैं हम लोग इस हॉस्पिटल से। और अब पापा को बस रेस्ट करना है घर पे जाके और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तब हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला और हम अपनी अनिका से मिलेंगे, तो और भी ज़्यादा मुझे उससे मिलने का इंतज़ार था और मेरी आंखों में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं। गाइस फाइनली पापा ठीक हो गए हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल से गाइस जा रहे हैं और हॉस्पिटल में हमको 2 दिन हो गया है यहाँ पे, और डॉक्टर ने बोला घर जा सकते हो लेकिन अभी वहाँ पे आराम करना है बाकी, क्योंकि यहाँ पे बकरी का दूध वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा है ना, वहाँ पे हर चीज़ें मिल जाएंगी तो पीने को, और बस आराम करना है। अभी 3-4 दिन पापा को आराम करना है, कोई काम नहीं करना है। और बाकी वो ठीक हो गए हैं अभी, जैसे आपने देखा उठ के चल भी रहे थे और हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो इतना ठीक हो गए हैं। बाकी और कोई काम अभी उनको नहीं करना है, ये नहीं कि हाँ बिल्कुल वो शॉप पे जा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है। बस उनका बहुत अच्छे से ध्यान देना है ताकि वो पहले के जैसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बोला है रात हो गई है, हमें 6:30 हो गया है और मम्मी अभी वहाँ पे अंदर डॉक्टर को कैबिन में दिखवा रही हैं। तब तक सोचा कि हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। और सारा सामान तो रख लिया गया हुआ है गाड़ी में, बस बैठेंगे और हम लोग निकल जाएंगे बस। अनिका कह रही थी मम्मा कितने टाइम आ रही हो, कितने टाइम नहीं। आखिर हमने जंग जीत ली है ना। मैं बोल रही थी मैं ठीक करवा के लेके आऊँगी पापा को, तो मैंने ठीक करवा लिया है। जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो घर जाके ठीक हो जाएंगे, है ना गाइस। तो इसमें आप लोगों ने भी मेरा साथ बहुत दिया है। आप लोग दुआ नहीं करते तो मेरे पापा जल्दी से ठीक नहीं होते। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिल से धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरे पापा के लिए इतनी केयर करी और वो हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जब कोई रहता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं और मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि जब मेरे साथ में एक बार हो चुका है ना तो मुझे हॉस्पिटल के नाम से, हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और कल कुछ ऐसा हुआ था इस हॉस्पिटल में, एक लेडी की डेथ हो गई थी, तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था इस वजह से। और खैर हाँ सब कुछ अच्छा हुआ और हम लोग घर जा रहे हैं। पापा अभी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जैसा भी डॉक्टर बताएंगे वैसे हमें करना है। और बस तो चलिए फिर चलते हैं, पापा को दिखाते हैं और भाई के पास चलते हैं गाड़ी में। बनी रहिए आप लोग। तो ये वो रहा हॉस्पिटल और उसके आगे भाई देख सकते हो गाड़ी साफ़ कर रहा है, वहाँ पे चलते हैं। सारा सामान रख लिया गया हुआ है और ये हॉस्पिटल अच्छा है गाइस। पापा मेरे ठीक हो गए हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल से हम लोग बाहर निकल आए हैं और मम्मी जो भी पेमेंट करना था वो पेमेंट कर रही हैं, वो भी आ जाएंगी। तब तक हम पापा को अंदर बैठालते हैं क्योंकि पापा इतनी दूर में थक गए थे और पीछे पीछे मैं हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो। रात हो गई है यहाँ से निकलने में और आराम से हम लोग 2-2.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे।
और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है हॉस्पिटल के नाम से सच में। और अनिका से मिलेंगे वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और बहुत लोगों के मुझे कमेंट आए हैं, जितने भी मुझसे प्यार करते हैं, कि दी आप लखनऊ में आए हो, मैं भी लखनऊ में रहती हूँ, किस जगह पे ये हॉस्पिटल है मुझे बताइए, हम आना चाहते हैं, अंकल जी के लिए कुछ लाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और आप आना चाह रहे थे, पर मेरा किसी से मतलब मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो हॉस्पिटल में कुछ और समझ में नहीं आता है। मैंने रीड किए थे, गाड़ी में लेटी हुई थी जब मैंने, तब मैंने कमेंट सभी के रीड किए थे। लेकिन आप लोगों को पता है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रही है, जब तक मैं हॉस्पिटल में रही हूँ तब तक मैं भी खुद परेशान रही हूँ, तो मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों ने इतना बोला वही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे पापा को प्यार देने के लिए। और चलिए फिर हम लोग चलते हैं घर और बाय बाय कर लेते हैं लखनऊ से। और बहुत ही खूबसूरत है लखनऊ सच में। और तो यहाँ पे भाई ड्राइव कर रहा है, पापा मम्मी हम लोग बैठे हुए हैं एक पास, और फटाफट चलते हैं, अनिका से मिलते हैं। अनिका मेरी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही होंगी, हमारी बात होती रहती है अनिका से, आधे आधे एक एक घंटे पे बात हुई है। लेकिन फ़ोन पे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि मम्मा हम परेशान हैं या क्या। बहुत समझदार है मेरा बच्चा। और लेकिन सामने जाने पे पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं। और हमने सच में जंग जीत ली है। बस पापा मेरे बिल्कुल सही हो जाएं, फिर हम उनको ब्लॉग में लाएंगे, आप लोगों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि अभी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देख सकते हो पापा का फेस कैसा हो गया है ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इतने दिनों में। और हमारे घर में तो आप लोगों को पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एक ना कोई बीमारी रहता था। और फिर पापा बीमार हो गए तो बहुत ख़राब सा लगता है, क्योंकि घर के पापा ही बीमार हो गए तो बहुत दिक्कत हो गई है। पर कोई बात नहीं, हम पापा हमारे अब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और फिर अब हम इसी के साथ में आज का ब्लॉग गाइस एंड करेंगे, और नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी न्यू आते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ में, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और सब कुछ अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे ब्लॉग बनाएंगे, और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए गाइज। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।